एक बार पुनः जय श्री कृष्णा बच्चों, स्वागत है आपका अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों जल्दी से इस वीडियो को खोलें, देखें और समझें सवालों को। इस वीडियो में उन सारे प्रश्नों को समझाया जाएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस साल के सैनिक और नवोदय दोनों ही एंड टेस्ट एग्जाम के लिए। दूसरी बात बच्चों, मैं आपसे यह कहूँगी कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें कॉन्फिडेंस देता है और हमें मोटिवेट करता है। इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन की वजह से बच्चों हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर करने का प्रयत्न करते हैं और अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं बच्चों। 819 सेंटीमीटर लंबी छड़ से 819 सेंटीमीटर लंबी छड़ से 12.6 सेंटीमीटर की लंबाई वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? बच्चों ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, कुछ भी नहीं करना हमें, डिवाइड का ओनली सवाल है। क्या कर देना है, 819 सेंटीमीटर की छड़ है और टुकड़े जो काटना है वो 12.6 सेंटीमीटर के काटना है, तो हमें बस डिवाइड कर देना है। 819 बटे 12.6 करना क्या है बच्चों, हमको जल्दी से पॉइंट हटा देना है और पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे एक संख्या के पहले पॉइंट है तो हमें एक जीरो ऊपर लगा देना पड़ेगा। अब हम डिवाइड दे सकते हैं, आपको जिसकी भी टेबल आती है, 2 की, 4 की, 6 की, 3 की, आप 12 की, जिसकी भी आती है, अगर आपको विभाज्यता के नियम आते हैं तो आप काट सकते हैं। देखिए 6 से आराम से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, ऊपर भी कट सकता है 6 से, 6 एकम 6, बचेंगे 2, 6 3 18, बच जाएंगे 3, 6 छंग 36, फिर 6 3 बचेंगे तो 6 पंचे 30। देखिए आराम से कट गया। अगर आपको 7 का टेबल आता है तो 7 से भी कट सकता है बच्चों, हम 7 से काट देते हैं, 3 से काट सकते हैं, 3 से काट देते हैं, 30 आते 21, 3 चौके 12, बचेगा 1, 3 पाँचे 15, फिर 1 बचेगा, 3 पाँचे 15। ये काटने की प्रक्रिया होती है बच्चों। फिर 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 छंग 42, बचेंगे 3, 7 पौना 35। ओके, देखिए 65 टाइम कट गया है, यानी कि कितने टुकड़े कट जाएंगे, 65 टुकड़े कट जाएंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। एकदम करेक्ट, आसानी से निकल गया। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को जल्दी से। संख्या 43215 तथा इन्हीं अंकों को आरोही क्रम में लगाने से बनी संख्या में कितना अंतर है? बच्चों आरोही क्रम जानते हैं ना क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। जब यहाँ छोटी संख्या आएगी तो बड़ी संख्या तो यही रहेगी ना बच्चों, 43215। लेकिन जब असेंडिंग जमाएंगे ना हम, तो पहले क्या आ जाएगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। और हमसे पूछा गया है इसका अंतर, तो हम जल्दी से अंतर निकाल देते हैं, घटा देते हैं। 5 में से 5 गया, 0 बचेगा बच्चों। 1 में से तो 4 जाने वाला नहीं है, तो हमें क्या लेना पड़ेगी, कैरी लेना पड़ेगी। और 11 में से हमारा 4 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। फिर कैरी ले लेंगे, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बच जाएगा। अभी यहाँ 2 ही बचेगा और 2 में से 2 जाएगा तो 0 बच जाएगा। 4 में से 1 जाएगा तो 3 बन जाएगा। देखिए इतनी अच्छी आसानी से हमारा एकदम क्वेश्चन आ गया, बस आपको आंसर्स मिल गया है। आपको क्या याद रखना है, असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, ये विशेष रूप से आप याद रखिएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर आप इसको बच्चे बहुत मिस कर जाते हैं, असेंडिंग में डिसेंडिंग कर देते हैं और डिसेंडिंग में असेंडिंग कर देते हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना। ये हमारा आंसर है गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके बच्चों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
ए बी सी एक काम को क्रमशः क्रमशः 24, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर 3 दिन काम कितना काम कर लेंगे, है ना। 3 दिन काम करते हैं तो कितना काम करेंगे। सबसे पहले बहुत ही इजी होता है, ए बी और सी हम नाम लिख लेते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है बच्चों? 20 दिन में। बी कर रहा है 24 दिन में और सी कर रहा है 30 दिन में, ठीक है ना। अभी हम इसका क्या निकालते हैं, तीनों का एलसीएम, जो कि कितना आएगा बच्चों? 120। ये तीनों का कॉमन फैक्टर है ना, एलसीएम, जो कि पूरा काम कहलाता है। अब ए का अगर तीनों का पूरा काम 120 है तो ए का 1 दिन का काम यहाँ लिख लेते हैं 1 दिन का काम। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप। ये निकाला है हमने इन तीनों का एलसीएम, जो कहलाता है पूरा काम। 1 दिन का काम 120 काम ए 20 दिन में करता है तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा, है ना। और बी 1 दिन में 120 काम 24 दिन में करता है तो बी 1 दिन में कितना काम करने वाला है? 5 काम। इसमें बच्चों हम डिवाइड दे रहे हैं 120 में इनका, है ना। और 30 दिन में 120 काम करता है तो 1 दिन में कितना काम करता है? 4 काम, सी, है ना। अब देखिए ए का 1 दिन का काम, ये बी का 1 दिन का काम, ये सी का 1 दिन का काम, यानी तीनों का 1 दिन का काम कितना हो गया? 15 काम। तो हमारे क्वेश्चन में बोला है कि तीनों मिलकर 3 दिन में कितना काम करेंगे। जब 1 दिन में 15 काम कर रहे हैं तो 3 दिन में कितने कर लेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 काम कर लेंगे 3 दिन में। यही हमारा आंसर होगा। इसी को बच्चों अगर आपसे पूछा जाता कि तीनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करते, तब हमें क्या करना पड़ता है? 120 में 15 का डिवाइड देना पड़ता है ना, तब आंसर आता 8 दिन में। लेकिन अभी हमसे पूछा गया है कि 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो 45 काम कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से। संख्या 78988 को निकटतम हजारों में कैसे लिखेंगे? निकटतम हजार में देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार की प्लेस क्या है? 8, तो यानी कि 8000 या 9000। ठीक है ना बच्चों, सिर्फ 10,000 नहीं बोला, ओनली हजार बोला गया है। तो 8000 या 9000, इसके लिए हमें कौन सी संख्या देखनी है? सैकड़े वाली, जो कि 5 से बहुत अधिक है। तो पूरा क्या हो जाएगा बच्चों? 9000। ये ध्यान रखना है। इस तरह इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं, है ना। ये हो जाएगा 79,000। बस कुछ भी नहीं करना था बच्चों, बहुत ही आसान इजी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाँ, 1 से 20 तक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? किसका बच्चों? सम संख्याओं का। मैंने आपको सम संख्या निकालने का फार्मूला बताया है। पहली सम संख्या 1 तो होगी नहीं, 2 होगी, और 2 से हमें कहाँ तक जाना है? 20 तक। पहली होगी 2, फिर होगी 4, 6, ऐसे हमें लिखते जाना है 20 तक, है ना। तो अगर लिख के जोड़ेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। बड़ी संख्याओं का भी कई बार आता है, तो हमें कैसे जोड़ना है? फार्मूले से। क्या होता है फार्मूला? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 मल्टीप्लाई कुल संख्या। बच्चों 20 तक लेनी है। अब देखिए 2 भाग 6, 2 सम है लेकिन 3 विषम निकल गया ना। 4 सम है, 5 विषम है, 6 सम है, 7 विषम है, तो आधी विषम होगी, आधी सम होगी। यानी 20 का आधा कितना होगा? 10। 10 संख्याएं होंगी ना सम। इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 5 जा 10, 20 और 2 22 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 110। ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, 110। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों। 900 रुपए की धनराशि, धनराशि मीन्स क्या बन गया? ये हमारा मूलधन। 8% वार्षिक ब्याज की दर से क्या मिल गई हमें? दर। 9 महीने में ये मिल गया समय। कितना ब्याज होगा? साधारण ब्याज। तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है बच्चों? आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। मूलधन जो कि 900 रुपये है, गुणे दर जो कि 8% है, गुणे समय बटे 100।
अब यहाँ ध्यान क्या रखना है बच्चों कि ये जो समय है वो महीने में दिया है, तो हमें बटे में क्या लिखना पड़ेगा, 9/12। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप ये मिस्टेक कर देंगे ना, मंथ के बटे 12 नहीं जमाएंगे ना, तो आपका सवाल गलत हो सकता है। देखिए 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 3 12, फिर 3 से कट रहा, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 3 54, ऊपर ही ऊपर डिजिट बची हुई है, तो ब्याज कितना आ गया, 54 रुपये। एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 9.99 मीटर, बच्चों ध्यान रखिए क्या है मीटर, का 333 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत होगा। क्या बोल रहे हैं, 9.99 मीटर का। बच्चों ये मीटर है और ये सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम इसको भी काय में बदल लेते हैं, सेंटीमीटर में। सबसे इजी बात है ना। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, गुणा कर देते हैं, 2 जीरो बढ़ जाएंगे और ये पॉइंट खिसक के 2 के पहले यानी कि यहाँ चला जाएगा। अब ये क्या बन गया, सेंटीमीटर। अब क्या सवाल कह रहा है, 999 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत पता नहीं है, तो हम क्वेश्चन टैग लगा देंगे, एक्स भी लिख सकते हैं, बराबर कितना, 333। सॉल्व कर लेते हैं, हमें क्वेश्चन टैग की वैल्यू निकालना है, तो ये इसी में रहेगा। ये वाला क्या होगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, 999 डिवाइड में आ जाएंगे। अब इससे तो ये 3 बार कट ही जाएगा पूरा पूरा, है ना। क्या बचा बच्चों, 100/3 बचा। हम डिवाइड दे सकते हैं, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, 3 3 जा 9, 33/3। ये संख्या हमारा क्या पूछा था, कितना प्रतिशत, तो 133 राइट, 1/3 प्रतिशत। ये आ जाएगा आपका आसानी से आंसर। बहुत अच्छे से सीखिएगा बच्चों। परसेंटेज के इस टाइप के सवाल में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। अब अपने पास ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए, बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिए, बिल्कुल भी पढ़ाई बिल्कुल मिस मत कीजिए, हर वीडियो को पूरा देखिए। अगर अभी नहीं तो अब कभी नहीं बच्चों, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है ना। 3 संख्याओं में पहली संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का योग 165 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए क्या बोला गया, तीसरी संख्या में पहली संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी, यानी हमें क्या मानना पड़ेगा, पहले तीसरी संख्या मानना पड़ेगा बच्चों। तीसरी संख्या क्या हो गई, x। तो पहली कैसी कह रहे हैं, पहली कहा जा रहा है कि तीसरी की क्या है, 4 गुनी यानी कि 4x। और दूसरी क्या है, तीसरी की आधी। तो दूसरी क्या निकली बच्चों, ध्यान देना है बहुत अच्छे से, तीसरी की आधी यानी बटे 2, आधी हो गई। अब तीनों का पहली संख्या रखते हैं 4x, फिर दूसरी रखेंगे x/2, फिर तीसरी रखेंगे x। अभी तीनों का योग कितना है, 165। अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका अपॉन भी 1 मान लेते हैं, इसका अपॉन भी 1, एलसीएम लेंगे 2, 2 बन जा 2 हो जाएगा ना। तो कितना x आ जाएगा, 8x आ जाएगा बच्चों। प्लस 2 1 जा 2, तो x का x, 1 2 जा 2 तो हो जाएगा 2x बराबर 165। अभी x x x कितने x हो गए, 8 और 1 9 और 2 11x हो गए। बराबर में 2 बच्चों यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाके काय में हो जाएगा 165 के साथ, मल्टीप्लाई में पक्षांतर हो जाएगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो बदल जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू निकालने के लिए 11 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उस साइड जाके 11 का क्या हो जाएगा बच्चों, पता है ना आपको पक्षांतर कैसे करते हैं।
11 चला जाएगा इसके साथ डिवाइड में, है ना। कट रहा है, 11 बन जा 11, 11 5 जा 55। अब 15 बचे और 2 बचे, 15 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 30, यानी वह संख्या क्या कहलाई 30 कहलाई। आप चाहें तो देख सकते हैं x की वैल्यू हमसे उनने तीसरी संख्या ही क्वेश्चन में पूछी हुई है, तीसरी संख्या क्या होगी, तो x ही माना था हमने तीसरी संख्या को, तो हमारे ये x की वैल्यू ही निकली है, तो हमारा आंसर 30 ही होगा। इसी तरह आप पहली संख्या अगर पूछते तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो आ जाती 120, और अगर दूसरी संख्या पूछते तो 30 में हम 2 का डिवाइड कर देते तो 15, और अगर आप तीनों संख्याओं को निकाल के जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 165, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल राइट है 30। आप चेक कर सकते हैं इन सवालों को बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। 6 आदमी 12 बच्चे एक काम को 9 दिन में करते हैं, तो 3 आदमी 12 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे। बच्चे इस सवाल को भी बहुत अच्छे से सीखेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेंगे। हम भी बच्चों बहुत अच्छे से आपको बहुत ही प्रैक्टिस करवाते हैं कि ऑल टाइप क्वेश्चन आपके हो जाए, कोई भी सवाल आपका छूटे नहीं, यही हमारी कोशिश होती है। सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से चैनल को अगर नए हैं तो। आदमी कितने हैं बच्चों 6, बच्चे कितने हैं 12, और दिन कितने लग रहे हैं 9। सेकंड पार्ट में कह रहा है 3 आदमी, है ना, ऐसे एक के नीचे एक लिखना है। बच्चे हैं 12 और 3 हमसे पूछे गए हैं। देखिए हम यहाँ से देख सकते हैं 12 बच्चों पे 6 आदमी लगते हैं, तो यहाँ बच्चे 12 ही हैं। अगर हम इन 12 बच्चों को भगा दें तो हम कितने आदमी ला सकते हैं 6 आदमी। 3 आदमी थे बच्चों, 6 आदमी, इनको अलग करके बच्चों को हम ले आए तो हमारे कितने आदमी बन गए 9 आदमी बन गए। अब देखिए 6 आदमियों पे कितने दिन लग रहे 9 दिन लग रहे, तो एक आदमी पे कितने लगेंगे 6 × 9, इसलिए हमारे पास 9 आदमी है, 9 आदमी पे कितने लगेंगे बटे 9। हम इसको काट देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 6 दिन, है ना। एकदम इजी ट्रिक, आप बिल्कुल इसी तरीके से एकदम आसानी से सीख सकते हैं। बस आप अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और आप चाहें तो बिल्कुल हमारी वेबसाइट के लिए बहुत अच्छी पेपर लेकर आई हुई है। वेबसाइट का नाम आपको पता ही है, अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो फिर से बता देती हूँ, www.anshitanavodaycoaching.com। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। 550 में किस संख्या से भाग देने पर, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहीं से हम इसको कर सकते हैं 2 टाइप से। 550 में किस संख्या से x से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा 110। हमें इस तरह से व्यंजक बना लेना है, तो वह संख्या क्या होगी। अब देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि 550 को इस साइड ले जाएं या 110 को इस साइड ले जाएं, तब आप बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लिया कीजिए। मान लीजिए हम लिख लें कि 15 में किस संख्या से डिवाइड दे कि 3 आंसर आए, तो आपको पता है ना कि 15 में हमें काय से देना पड़ेगा 5 से, तब 3 आंसर आएगा। देखिए तो ये क्या करना पड़ेगा, हमें 3 इस साइड ले जाना पड़ेगा, है ना। वही चीज़ इसमें करना है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। एक चीज़ बस आप देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों को यही चीज़ समझ में नहीं आती छोटी छोटी, कि हम 110 को इस साइड ले जाएं या कि 550 को। देखिए तो हमें ऐसी चीज़ों से इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको हमें समझ लेना है कि हमारा 5 कैसे आएगा। हो गया ना आपको क्लियर, है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 गया, 11 5 जा 55, आंसर आ गया ना। क्या आंसर आ गया 5। ओके देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों, और बहुत ही अच्छे अच्छे। आप बस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से सबको शेयर कर दीजिए अपने और बहुत सारे फ्रेंड्स को। ये बच्चों बहुत अच्छे से सबको पढ़ाई करना है। किसी संख्या के 20% का 4/5 200 है, तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या के, क्या मान लिया हमने, x का 20% का
का तो आप जानते हैं ना, आप वैसे भी का लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई लगा के भी का लिख सकते हैं। का ही लिख देती हूँ। का 4/5 बराबर कितना है? 200। तो वह संख्या क्या होगी? सॉल्व करना है ना बच्चों। 0 से 0 गया, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10। यहाँ तो ऊपर क्या बचा बच्चों? x है ना, 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x/25 बराबर 200। अभी x की वैल्यू निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट से राइट में जाएगी तो पलट जाएगी, क्या हो जाएगा? 25/4। 4 का डिवाइड इसमें चला जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 25 पंचे 125, 0 का 0। ये हमारा आ गया आंसर 1250। बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। आप बार बार बच्चों वीडियो को बंद करके क्वेश्चन को लिखिए, समझिए और फिर खुद से कीजिए, तब आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। अगर खुद से जब तक करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे सवाल बहुत अच्छे से नहीं बनेंगे। तो प्लीज़ मेरा कहना सुनिए, क्वेश्चंस को लिखिए, एक बार अच्छे से समझिए कि मैम ने कैसे समझाया है, बट फिर खुद कर लीजिए तो आपसे जल्दी से बनने लगेंगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। राधे कृष्णा।